संजीदा और संगीन किस्म की अफवाह है ना, कोई ऐसी हल्की फुल्की तो अफवाह नहीं है, सीरियस बात है। हुकूमत भी सिर्फ एक कैदी के हर जगह जिक्र हो रहा है, उसको सेंटर स्टेज में रखा हुआ है। इसने जो कुछ हासिल करना था हुकूमत ने, वो तो मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम से उसको हासिल हो गया है। बात करेंगे मुल्की सियासत की, तो सदर की तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म है। क़यास आराइयाँ हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इन क़यास आराइयों पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में वजाहत पेश करते हुए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ खबरों को गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी करार दिया। वाज़े कर दिया कि सदर जरदारी के इस्तीफ़े की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर के ओहदे में कोई दिलचस्पी है। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ को बयान करते हुए कहा है कि सदर जानते हैं कि ये झूठ कौन फैला रहा है और ये भी जानते हैं कि झूठ किस मकसद के लिए और किसको फ़ायदा देने के लिए फैलाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने लिखा है कि ये बदनीयती पर मबनी मुहिम दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है, जो पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के मुंतखब सदर हैं। खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है, वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले, पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो सी ने किया था, तो अगर सी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में हंगामा राई के मामले में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। 26 मुअत्तल अराकीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अराकीन को ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला किया और मुअत्तल अराकीन को आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, जिस पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर स्पीकर चैम्बर में पेश होने का फैसला सामने आ रहा है। मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और मुस्तकबिल करीब में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर की तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहें और क़यास आराइयाँ तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, उसकी तरदीद भी सामने आ रही है, मगर इसके बावजूद हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से तवातुर और पूरी शद्दोमत के साथ हम देख रहे हैं वजाहतें पेश हो रही हैं। जब ये खबरें और अफवाहें झूठी हैं, तो फिर बार बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी ट्वीट करके एक्स पर आकर वजाहतें पेश करने की ज़रूरत क्यों है? जो गलत बात हो और वो गलतुल आम बनती जाए, तो उसको तो ये बड़ा मुनासिब है कि उसको आप शद्दोमत से, क्योंकि ये बड़ी संजीदा और संगीन किस्म की अफवाह है ना, कोई ऐसी हल्की फुल्की तो अफवाह नहीं है। आप एक सदर को हटाने की बात कर रहे हैं, सदर मुमलिकत को, तो ये तो बहुत सीरियस बात है। इस पे तो सारी अवाम की दिलचस्पी या उनकी मुखालफत होगी और ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बहस है। फिर एक आईनी तरीका होता है किसी को हटाने का। तो मैं ये समझता हूँ रद्द अमल तो बिल्कुल इस पे आना चाहिए और स्ट्रांगली आना चाहिए, और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारी पार्टी का। और कि इस तरह तो हमारा सदर नहीं आप हटा सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर, और मर्ज़ी भी बिल्कुल ये नहीं कि कोई बना लिया जाए या कुछ, और वो नहीं, जो मैं जानता हूँ वो नहीं चाहते कि वो छोड़ें इस ओहदे को, इस जिम्मेदारी को। तो उनसे क्यों ये जब इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं तो वो बड़ा उसका नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर एक पैगाम सामने आया था। वो कहते हैं कि सदर हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुल्क दुश्मनों गैर मुल्कियों एजेंसियों से मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बताइएगा, हुकूमत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? मोहसिन नकवी
कि इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। और वो अगर समझते हैं कि कोई अनासिर काम कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़ तो उनको सामने लाएं। वो भी सिर्फ हुकूमत भी सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़ सारा फोकस किया हुआ है, उसने सारी उसकी जो तवानाइयाँ हैं सलाहियतें हैं वो, और सिर्फ उसी बंदे का एक कैदी के हर जगह ज़िक्र हो रहा है। सियासत तो वो कर भी नहीं रहा, वो कैदी है। वो एक गवर्नमेंट उसकी तरफ इशारे करके, कभी इशारतन कभी बराह रास्त उसकी तरफ उसको की जानिब वार कर करके उसको सेंटर स्टेज में रखा हुआ है इसने। ये तो गवर्नमेंट की खुद नाअहली है। जहाँ तक नकवी साहब का ताल्लुक़ है वो खुद बड़े हुनरमंद हैं और फिर वो वज़ीर दाखिला हैं। उनको तो अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो उसको अवाम के सामने लाना चाहिए, बिल्कुल सामने रखें अवाम के, अवाम फैसला करे कि क्या आपके पास शहादतें और सबूत मुनासिब है कि नहीं। बिल्कुल, इस तरह अवाम के रखना, अवाम के सामने पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला यकीनन आपने पढ़ रखा होगा। इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, मज़ीद वो मजबूत हो गया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुल्की सियासत पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे या हो रहे हैं इस वक्त? मेजॉरिटी किसी के पास आ जाए तो फिर आइन को उधार भी सकता है, सुमार भी सकता है। वो ग्रोह या वो पार्टी या वो लोग जो उसमें सब सहमत हों, वो बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। 2/3 मेजॉरिटी तो एक मैजिक नंबर है पाकिस्तान के आइन के तहत। इसके तहत तो आप सब कुछ ही कर सकते हो। बिल्कुल सर, मुल्क में 27वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम आएगी, और अगर आएगी तो इसमें क्या होगा, क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं? मुझे बिल्कुल किस बात का इल्म नहीं है कि 27वीं तरमीम में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कुछ हासिल करना था हुकूमत ने, वो तो मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम से उसको हासिल हो गया है। जैसे मैंने कहा 2/3 अक्सरियत जब अभी दे दी इलेक्शन कमीशन ने, तो अब तो वो और सुप्रीम कोर्ट ने मिलके, और वो अब तो उसके लिए कोई गुंजाइश अब इस पे क्या आदमी जी सोचे, अब सोचता ही रहे कि जी अब 27वीं तरमीम में क्या होना है। अब उनके हाथ में सब कुछ है। अगर ये आइन इस तरह दुरुस्त है और ये सारा आइनी है काम जो हुआ है, तो फिर उन गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। वो 27वीं तरमीम लाएँ, 28वीं लाएँ, 29वीं लाएँ, 30वीं लाएँ, जितनी मर्जी लाएँ, ये उनका इख्तियार होगा। दुरुस्त। सर, पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो हंगामा राई करने पर स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली का जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। माजी में तो सर हमने देखा है असम्बलियों में इससे भी बड़े बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं, आप तो यानी शायद भी हैं ऐसे वाकयात के। क्या हंगामा राई पर अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस बनता है, इतनी सख्त कार्रवाई बनती है और स्पीकर इसमें कामयाब हो सकते हैं? रेफरेंस ऐसा तो नहीं बनता, और मैं हैरान हूँ कि स्पीकर साहब को क्या हुआ है। इतना शाइस्ता ज़बान और शीरीन गुफ्तार स्पीकर पंजाब असम्बली का पहले शायद नहीं देखा था, पर बड़ी देर बाद या नज़र सुना ऐसे एक शख्स को स्पीकर के ओहदे पे। पर जो लहजा उनका था उस तकरीर में जो उन्होंने इस रेफरेंस के बारे में की है, उससे मैं बहुत मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये किस किस्म का लहजा है। और ये आइनी नहीं है, ये आइनी बात नहीं है। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन जो है कि जी ये वेदर ही इज़ जस्ट एंड सेगेशियस, ये इस किस्म की ये डिस्क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है, बनती नहीं है। ये इस पे सब्जेक्टिव बिल्कुल एक बंदा अपनी राय दाखिली उसकी राय होती है, उसकी
वो उसको हर बंदे की का पैमाना मुख्तलिफ होता है, हर ऐसी मुबहम किस्म की सिफ्त के बारे में। तो ये कोई ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। उनको आपने सज़ा दे दी 26 लोगों को, पता नहीं एक पूरे सेशन से बाहर रख के या कितने दिन, एक दिन या जो भी आपने सज़ा दी उनको, वो सज़ा दे चुके हैं। दूसरी सज़ा उसी ऑफेंस की नहीं हो सकती फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है यू कैन नॉट बी वेक्स ट्वाइस। दो मरतबा एक ही वाक़यात पे, एक ही वाक़या पे आप 2 सज़ाएँ नहीं दे सकते। एक सज़ा उनको दे दी आपने, अब दूसरी सज़ा नहीं हो सकती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त का।